हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से टू वेरिएबल्स के इक्वेशन होते हैं, उनको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने ग्राफ की विधि था उस विधि को हम बताए थे आप लोगों के सामने। आज हम लोग जो एक्सरसाइज नंबर हम लोग 3.1 पढ़ रहे थे। 3.1 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो दो दिया था, हमने दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज हम इस वीडियो में उसके आगे देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि on comparing the ratio a1 upon a2 is equal to comma b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at joint और पैरेलल या कोइंसिडेंट। कह रहा है कि ये जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, दो लाइन होंगी, क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल होगी, या फिर कैसी लाइन होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी। हम कल 3 कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन था a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। दूसरा कंडीशन था, इस तरीके से हम लोग कल 3 कंडीशन बताए थे। इस तीनों कंडीशन से हमें कंपेयरिंग करके बताना है कि कौन सा लाइन किसके लिए सही हो सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमें पहला इक्वेशन दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन लिखा है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरीके से दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। हमने कल बताया था कि सबसे पहले हम a1 अपान a2 निकालते हैं, फिर b1 अपान b2 निकालते हैं, और फिर c1 अपान c2 निकालते हैं। तो जो a1 की वैल्यू होती है वो x के आगे जो भी नंबर होगा वो a1 की वैल्यू होती है। b1 की वैल्यू क्या होती है, जो y के आगे होगा, जो बच जाता है वो किसकी वैल्यू होती है, c1 की वैल्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन में होता है। ऐसे ही a2 की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में जो x के आगे होगी, b2 की वैल्यू जो दूसरे इक्वेशन में y के आगे होगी, और जो बच जाएगा वो किसकी वैल्यू होगी, c2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a1, देखते हैं a1 कितना है 5, b1 कितना है -4 और c1 कितना है 8। ये हमारा हो गया a1 b1 c1। फिर हम निकालेंगे a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है दिया हुआ है -9। तो हम लोग पहले कंपैरिजन करना है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2। देखेंगे a1 अपॉन a2 क्या होगा 5 अपॉन 7। फिर निकालेंगे हम लोग b1 अपॉन b2 कितना है -4 अपॉन 6। 2 से काटेंगे 2 3 या 6, 2 2 या 4 कितना होगा -2 अपॉन 3। अब देखा जाए तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब दोनों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब होता है तो कंडीशन क्या होता है, तो कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर जो इक्वेशन है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये हमारा कंडीशन था कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5/7 है, यहाँ -2 अपॉन 3 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगला जो सेकंड क्वेश्चन था, वो लिखा हुआ था 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और दूसरा लिखा था 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ भी निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 देखेंगे, a2 b2 c2 देखेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 9, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। इसी तरीके से जब हम a2 निकालेंगे तो a2 की वैल्यू क्या होगी 18, b2 की वैल्यू क्या होगी जो y के आगे होगा, और c2 क्या होगा जो बच जाएगा 24। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होगा 9 अपॉन 18, डिवाइड करेंगे 9 1 9 9 2 18, यानी आ गया 1 अपॉन 2। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, कितना आ गया 3 अपॉन 6, 3 1 3 3 2 6, कितना आया 1 अपॉन 2। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, कितना होगा 12/24, यानी 12 कितना गया 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों क्या है आपस में इक्वल है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
इक्वल टू C1/C2, और ये तीनों किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो इस तरीके से जब तीनों लाइन अगर आपस में इक्वल होती है तो लाइन कैसा होता है, कोइंसिडेंट। कैसा होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें दिया गया है। हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे a1 निकालते हैं 6, फिर b1 की वैल्यू क्या है -3, और c1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, फिर हम निकालेंगे a2 की वैल्यू 2, फिर हम निकालेंगे b2 की वैल्यू -1, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो 1, और c2 की वैल्यू क्या है 9। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2, कितना होगा 6/2, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया 3/1। इसी तरीके से हम निकालेंगे b1/b2, कितना होगा -3/-1, इससे कट के कितना आएगा 3/1। फिर हम निकालेंगे c1/c2, कितना होगा 10/9। तो इसमें देखा जाए तो दो इक्वल है और एक जो है अलग है, यानी हमें कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए कंडीशन होता है, तो ये पैरेलल के लिए होता है। तो कह सकते हैं ऐसे मिल जाएगी पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगी पैरेलल लाइन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट या इन कोइंसिडेंट। हमें इसे बताना है कौन सा कोइंसिडेंट है और कौन सा इन कोइंसिडेंट है। इसके लिए भी हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें देखना है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, थर्ड का है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, एंड दूसरा लिखा गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये हमारा लिखा गया पहला क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि ये लाइन जो है कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 की वैल्यू क्या है, जो x के आगे होगा, b1 की वैल्यू क्या होगी, जो y के आगे, जो c1 बचेगा वो क्या हो जाएगा c1। ध्यान देंगे प्लस में इस साइड लाइन इसमें हो जाएगा माइनस का 5। फिर हम निकालेंगे e2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x के आगे होगा, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और c2 की वैल्यू क्या होगी, c1 जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 7। अब हम निकालेंगे पहले a1/a2, कितना होगा 3/2, फिर हम निकालेंगे b1/b2, कितना होगा 2/-3, इसको माइनस ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2/3। फिर हम निकालेंगे c1/c2, कितना होगा -5/-7, इससे कट के कितना आएगा 5/7। देखा जाए तो ये तीनों जो वैल्यू है अलग अलग है, यानी इसमें क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब a1/a2 और b1/b2 जब इक्वल नहीं होते तो लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिस्टेंट इंसिस्टेंट क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी कोइंसिस्टेंट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखेंगे। हमें दूसरा कह रहा है क्वेश्चन में कि 2x माइनस 3y, दूसरा क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और फिर दिया हुआ है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। हम लोग इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2। हम निकालेंगे a1 इक्वल टू क्या है 2, b1 इक्वल टू -3, और c1 की वैल्यू क्या है इधर जाएगा तो -8। फिर इसमें से निकालेंगे a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस साइड जाएगी तो -9। अब हम निकालेंगे a1/a2, क्या होगा 2/4, काटेंगे 2 1 2, 2 2 4, कितना हो जाएगा 1/2। फिर हम लोग निकालेंगे इसे ही b1/b2, कितना है -3/-6, इससे कट जाएगा 3 1 3, 3 2 6, इनमें कितना होगा 1/2। फिर हम निकालेंगे c1/c2, कितना होगा -8/-7, इससे कट गया क्या आ गया 8/9। तो इसमें देखा जाए तो क्या है, दो बराबर है, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू क्या है बराबर है। कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो जो इक्वेशन होता है क्या होता है वो
इनकंसिस्टेंट, CONSIST क्या हो जाएगी लाइन, तो कह सकते हैं कि ये लाइन होगी वो क्या होगी, इन को कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो निकालेंगे a1 की वैल्यू क्या है 3/2, फिर निकालेंगे b1 की वैल्यू क्या है 5/3, और c1 की वैल्यू क्या है -7, क्योंकि प्लस में इसे हटा के माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे a2 की वैल्यू क्या है तो 9, फिर निकालेंगे b2 की वैल्यू क्या है -10, और c2 की वैल्यू क्या है जब इसे हट जाएगी तो -14, ये हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे, देखेंगे a1/a2 निकालेंगे, कितना होगा 3/2 और ये हो जाएगा अपॉन 9। इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, इसका 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 9 का मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना होगा 3 इंटू 1/2 इंटू 9, 3 1 3, 3 3 9, कितना होगा 1/6। फिर हम निकालेंगे b1/b2, कितना होगा 5/3 और अपॉन माइनस का 10, ये जो है ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई इसका होगा, कितना आएगा 5 इंटू 1/3 इंटू माइनस का 10, काटेंगे 5 2 10, कितना होगा -1/6। फिर हम निकालेंगे क्या, फिर हम निकालेंगे c1/c2, कितना होगा -7/-14, कट गया 7 7 7 2 14, कितना होगा 1/2। देखा जाए तो तीनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ प्लस में 1/2 है, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस में 1/6 है, यहाँ पे माइनस में 1/6 है, और यहाँ पे क्या है प्लस में 1/2 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं होता है तो लाइन क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और फिर है -10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 22, ये दिया हुआ है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग a1 निकालेंगे, a1 की वैल्यू क्या है तो जो x के आगे होगा 5, b1 की वैल्यू जो y के आगे होगा -3, और c1 की वैल्यू क्या होगी इससे जाके माइनस का 11। फिर हम निकालेंगे a2 की वैल्यू क्या है -10, फिर निकालेंगे b2 की वैल्यू क्या है y के आगे है 6, फिर हम निकालेंगे c2 की वैल्यू क्या है माइनस में ही से जाकर प्लस में हो जाएगा 22। हम निकालेंगे a1/a2, कितना होगा 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 10, कितना होगा -1/2। फिर हम निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है -3, और b2 की वैल्यू क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना होगा -1/2। फिर हम निकालेंगे c1/c2, -11/22, काटेंगे 11 1 11, 11 2 22, कितना होगा -1/2। इसका मतलब देखा जाए तो तीनों जो है आपस में इक्वल है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या है इक्वल है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू कितना है -1/2। अगर तीनों जो है आपस में इक्वल होता है तो क्या हो, वो क्या हो जाता है कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें बना निकालेंगे a1 b1 c1। हम बात करें a1 की वैल्यू तो हो जाएगी 4/3, b1 की वैल्यू 2, और c1 की वैल्यू -8, प्लस में इसे जाके माइनस होगा। तो हम निकालेंगे a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और c2 की वैल्यू क्या होगी -12। हम निकालेंगे a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 4/3, अपॉन a2 की वैल्यू है 2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4/6, काटेंगे 2 2 या 4, 2 3 या 6, हो जाएगा 2/3। फिर हम निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है 2, और b2 की वैल्यू क्या है 3, यानी क्या आ गया 2/3। फिर हम निकालेंगे c1/c2, कितना होगा -8/-2, माइनस माइनस कर दिया 4 2 का 4 3 12, कितना होगा c1/c2 की आ गया 2/3। यानी ये भी जो है तीनों आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो लाइन क्या हो जाएगी
कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि अगर हमें इक्वेशन दिया गया है, अगर इसमें से अगर जो भी कंसिस्टेंट होगा तो उसको हमें ग्राफ के द्वारा से हमें उसका सोल्यूशन बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का जो है सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इजकल टू 5 और दूसरा लिखा है कि 2x प्लस 2y इजकल टू 10। तो सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। बात करें a1 की, तो a1 की वैल्यू क्या है, x के आगे 1, b1 की वैल्यू y के आगे 1 और c1 की वैल्यू क्या होगी, जब प्लस इधर जाएगी तो माइनस का 5। फिर हम निकालेंगे a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर b2 की वैल्यू क्या होगी, जो y के आगे होगा 2 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाके माइनस का 10। इसलिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले a1/a2, क्या हो जाएगा 1/2। फिर हम लोग निकालेंगे b1/b2, हो जाएगा 1/2। फिर हम निकालेंगे c1/c2, कितना होगा -5 1 -10, काटेंगे 5 1 5 5 10, कितना होगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो लाइन कैसे हो जाएगी, कंसिस्टेंट। अगर कोई लाइन कंसिस्टेंट है तो कह रहा है कि हमें इसका सोल्यूशन बताना है। तो ध्यान देंगे इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहला जो इक्वेशन है वो लिखा है x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें एक बार x की वैल्यू, एक बार y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू पे से 0 मानेंगे, एक बार y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 मानेंगे तो कितना होगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5। इसी तरीके से एक बार y की वैल्यू हम 0 मानेंगे तो कितना होगा, x प्लस 0 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5। तब x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5। और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगला है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अपने मन से ग्राफ एक चार्ट बनाएंगे, इसमें से लिखेंगे x और एक लिखेंगे y। x की वैल्यू पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये पूरा 0 होगा तो 2y इक्वल टू 10, इसलिए y बराबर 10/2, काट देंगे 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, इसलिए कितना होगा 2x बराबर 10, इसलिए x बराबर 10/2, 2 5 या 10, x की वैल्यू क्या आ गई 5। देखा जाए तो इन दोनों के लिए x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या आई है 5 आई है। इस तरीके से जो है x और y की वैल्यू आई है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे। हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये y एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस, ये x डैश, ये होती है हमारी y डैश। ठीक है, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से पहले इक्वेशन क्लियर हो गया। सेम कंडीशन दूसरी इक्वेशन के लिए भी वही कंडीशन है, यानी दोनों जो लाइन है दोनों के लिए एक ही लाइन बनेगी। क्या बनेगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इसके लिए क्या बनेगी, वही लाइन के लिए हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस तरीके से लाइन होगी। तो बोला गया है कि इसके सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सॉल्यूशन देखेंगे। जब हम इसको मिलाएं तो यहाँ से कट कर जाएगा और यहाँ पे ये मिलेगा, यानी एक सोल्यूशन इसका हो सकता है 4 1, x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू 1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बढ़ाएं तो हो सकता है कि 3 और 2 आएगा। जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम क्लियर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, हो सकता है कि एक 2 और एक 3 आ जाए, कितना जाए 2 और 3। फिर इसी तरीके इसको बढ़ाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हो सकता है कि 1 और 4 मिल जाए। कितना मिले, 1 और 4। इस तरीके से इसके 4 आराम से सोल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू 4 हो सकती है। जब हम इसको ग्राफ पेपर पे जब हम बनाएंगे तो एकदम क्लियरली इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है। सेकंड कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 और फिर लिखा हुआ है कि 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अगर हम यहाँ से a1 निकालें तो a1 की वैल्यू क्या होगी, x के आगे 1, फिर b1 की वैल्यू क्या होगी, जो y के आगे है क्या है -1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये प्लस में 8 इधर आके माइनस 8। फिर हम निकालेंगे e2, e2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x के आगे होगा। फिर b2 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी -3। फिर c2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस में इधर आके माइनस का 16। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना होगा 1/3। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 कितना होगा -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कट के आएगा 1/3। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2 कितना होगा -8 अपॉन माइनस का 16, 2 4 जाए 2 8 जा 16, फिर 4 1 जा 4 4 2 8 कितना आएगा 1/2। इसके लिए क्या आ गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है तो लाइन क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। इसलिए अब ये इनकंसिस्टेंट आ गया तो इसको हमें ग्राफ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ग्राफ हमें उन्हीं का बनाना है जो हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर लिखा हुआ है कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमें दिया गया है दो इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a1 b1 c1। पहले a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर b1 की वैल्यू क्या होगी जो y के आगे होगा 1, और c1 की वैल्यू क्या होगी जो बच जाएगा -6। फिर हम निकालेंगे a2 की वैल्यू क्या बचेगा 4, फिर b2 की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा जो y के आगे होगा -2, और फिर c2 की वैल्यू क्या होगा जो बचेगा -4। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपान a2 कितना होगा 2/4, काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 अपान b2 कितना आएगा 1/-2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -1/2। ये हो जाएगा हमारा b1 अपान b2 वैल्यू। फिर हम निकालेंगे c1 अपान c2 की वैल्यू कितना होगा -6/-4, 2 से काटेंगे माइनस माइनस कर जाएगा 2 3 6 2 2 जा 4 कितना होगा 3/2। तो यहाँ पे देखा जाए कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो लाइन कैसी हो जाएगी हमारी, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब नहीं क्या होता लाइन हो जाएगी कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट। अब जब कोई लाइन कंसिस्टेंट हो जाएगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन लिखा गया है वो लिखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y। x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6 को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा +6। ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। सेम हम y की वैल्यू 0 मानेंगे, y की वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू 2x प्लस 0 इक्वल टू प्लस में 6 है इधर आके माइनस में इधर आके +6, इसलिए 2x बराबर क्या बचेगा 6। इसलिए x बराबर 6/2 2 3 6, देन x बराबर क्या हो जाएगा 3। एक हो गया। फिर हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन बोला है कि 4x माइनस 2y, क्या लिखा है 4x माइनस 2y। काम करते हैं इस प्लस को माइनस 4 की जगह 4 कर देते हैं। हम ग्राफ बनाएंगे, एक तरफ x एक तरफ y। हम x की वैल्यू अपने मन से मानेंगे, फिर y आ गया एक बार y की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0, कितना होगा 4 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। ये 0 हो जाएगा पूरा तो -2y इक्वल टू 4, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/-2, काटेंगे इसको 2 2 जा 4, y की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर हम लोग दूसरे के लिए y अब 0 मानेंगे, कितना होगा 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, देन कितना होगा 4x इक्वल टू 4, देन x बराबर हो जाएगा 4/4, काट देंगे हो जाएगा 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये हमारा हो जाएगा x और y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे खींचेंगे। ग्राफ के लिए पहले एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, फिर एक x डैश फिर एक y डैश। यहाँ पर हो जाएगी प्लस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इधर की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। फिर इधर हो जाएगी -1 -2 -3 -4, फिर इधर हो जाएगी -1 -2 -3 एंड -4। इसी तरीके से डॉट 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 बढ़ते जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। y की वैल्यू 6 है कि पॉजिटिव है। फिर हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस तरीके से जो हमारा लाइन बनेगी वो हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा पहले लाइन। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर हम लाइन दूसरी को देखेंगे। दूसरी लाइन क्या है, तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 नीचे हो गई, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। इसको हम आगे इंक्रीज कर देंगे, इस तरीके से इंक्रीज करेंगे। इसका इक्वेशन इस लाइन का क्या है, 4x माइनस 2y, क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस तरीके से इसका इक्वेशन का नाम लिख देंगे। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इसका क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन। देखा जाए तो ये लग रहा है कि 2.5 के आसपास और ये 2 के आसपास, ऐसे ही कुछ मिलेगा 2.5 और 2 के आसपास। ये जो पॉइंट है वो गलत हो सकता है, लेकिन जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वैल्यू जो होगी एकदम एक्यूरेट आ जाएगी। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 4 में क्या बोला गया है, कह रहा है कि अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। इनमें से एक दो क्वेश्चन 100% है कि पेपर में आना ही आना रहता है, जिसमें से एज के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, और भी कई सारे ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, वो 100% आते हैं। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। कैसा गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर गार्डन है। कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ए विथ इट्स ब्रेथ। तो मानेंगे कि इसका ब्रेथ कितना है, मानेंगे लेट द ब्रेथ इज x सेंटीमीटर। मान के चलेंगे इसका ब्रेथ कितना है, x सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा। इसलिए लेंथ लेंथ कितना बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 मोर देन, मतलब इस ब्रेथ से 4 मोर है, यानी x प्लस 4 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्रेथ कितना है, तो x प्लस 4 है, 4 ज्यादा है, ठीक। फिर कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, और इसका हमें क्या दिया हुआ है, और इसका इज पेरीमीटर हमें दे रखा है, इसका कितना 36 दिया है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर में क्वेश्चन में दिया गया है 36। अब बात करें हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फार्मूला 2l प्लस बी। ये हम फार्मूला जानते हैं कि जो भी रेक्टेंगल होगा उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, इसके लिए बात करें तो हम लेंथ क्या है, हमारा दिया हुआ है लेंथ है x प्लस 4, और बात करें ब्रेथ के बारे में कि ये कितना दिया गया है x। अब क्वेश्चन में बोला गया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, 36, यानी बात करें पेरीमीटर के बारे में होता है 2l प्लस बी। ये हमें दिया हुआ है 36, लेकिन ये नहीं दिया, इसका हाफ दिया है अपॉन 2।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा l प्लस बी बराबर 36 में क्या हो जाएगा l प्लस बी इक्वल टू 36। अब बात करें l की वैल्यू, l की वैल्यू क्या है लेंथ x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस ब्रेथ की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 36। हम इसको सोल्व करेंगे, x एक जोड़ेंगे कितना होगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, देन 2x बराबर क्या होगा 4 माइनस होगा 36 माइनस 4, देन 2x इक्वल टू कितना होगा 32, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32/2, काट देंगे इसको, 2 दो 2 छक्के 12 कितना होगी 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब x क्या आ गया 16, x हमने क्या माना था ब्रेथ माना था, यानी इसका ब्रेथ हो जाएगा, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे इसके लेंथ के बारे में, तो लेंथ क्वेश्चन में क्या क्या आता है कि ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी 16 प्लस 4 कितना होगा 20 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर 16 और 20। अब हम इस जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो वो भी आंसर सही है, जो अभी हमने निकाला 16 और 20 वो भी आंसर सही है। हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग ग्राफिकल विधि से करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको ग्राफ विधि से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग मानेंगे इसमें अलग अलग मानेंगे, लेट द लेंथ इज x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज y सेंटीमीटर। हम लोग अलग अलग मान सकते हैं कि मान के चलेंगे जो भी हमारा रेक्टेंगल है उसका लेंथ होगा x और ब्रेथ कितना हो जाएगा y। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला इसमें बोला गया है कि द लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, यानी ब्रेथ से जो लेंथ है वो क्या है 4 मीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 4। इसको इधर ला देंगे कितना होगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। अब फिर बोला गया क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बात करें हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है फार्मूला हमारा 2l प्लस बी। अब क्वेश्चन में बोला गया कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर यानी 1/2 का 2l प्लस बी बोला गया है, यानी जो भी हमारा पेरीमीटर है इसका हाफ वो कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है 36 मीटर, ये मीटर में, तो 2 से 2 हम लोग कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा हमारा l प्लस बी इक्वल टू 36, l प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 36। अब l की वैल्यू हमने क्या माना है लेंथ x, यानी x प्लस b की वैल्यू हमने क्या माना है y इक्वल टू 36। एक इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से y माइनस जो x है y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है वहां से हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे अपने मन से x और y की वैल्यू मानेंगे, मान लेते हैं एक्स वाई, एक बार x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, एक बार y 0 मानते हैं। जब x की वैल्यू 0 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y माइनस 0 इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू आ जाएगा 4, इस तरीके से हो जाएगा। और एक बार हम y की वैल्यू जब 0 मानेंगे तो कितना होगा 0 माइनस एक्स इक्वल टू 4, देन x बराबर क्या आएगा -4, इस तरीके से एक आंसर हो जाएगा, मतलब दो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। फिर हम दूसरे इक्वेशन को लेंगे जो है x प्लस वाई इक्वल टू 36। दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36। हम इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू मानते हैं, x और y की वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 मानेंगे तो y 36 आएगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 मानेंगे तो भी कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं x 0 ही, ठीक है। x की वैल्यू 0 मानेंगे, अगर x की वैल्यू 0 मानेंगे तो कितना होगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 36, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, ठीक है। फिर एक बार y की वैल्यू अगर हम 0 मानते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना होगा x प्लस 0 इक्वल टू 36, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, यानी ये भी हमारा कितना हो जाएगा 36 और 36। इस तरीके से हमें दो वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ये हो गया सेंटर 1 2 3 4, मान लेते हैं ऐसे बढ़ते 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 हमारा लास्ट में एक 36 आ गया है, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग इसको खींचेंगे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चला जाएगा ये भी 36 तक, मान लेते हैं यहाँ पे 36 हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। फिर इधर चलते हैं माइनस में 2 -3 -4 -5, फिर इधर भी हम लोग माइनस में आते हैं -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से खींच लेंगे। अब देखेंगे बोला गया है पहले में देखा गया है कि x की वैल्यू जो हम 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, और जब हमने एक बार y की वैल्यू 0 रखे है तो x की वैल्यू आई है -4, x की वैल्यू कहाँ है -4, यानी ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक।
फिर हम बात करें दूसरे इक्वेशन के लिए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आई है 36, मान लेते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 36 है, और फिर जब हमने y की वैल्यू 0 माना तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, x की वैल्यू क्या आ गई 36, और इस तरीके से हम लोग इसको मिला लेंगे। अब ये जहां पे x और y कट करेगा, जहां भी x और y कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जब हम लोग उसको ग्राफ पे बनाएंगे तो जो हमारा आंसर आया था 16 और 20 वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे नाम लिख देंगे, इसका नाम क्या है इस लाइन का x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और इस लाइन का क्या नाम है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये जो पॉइंट कट करेगा, ये जो पॉइंट कट करेगा, ऐसे जो कट करेगा, तो वहां से हमारे एक वैल्यू 16 मिल जाएगी और एक वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी 20 मिल जाएगी। इस तरीके से इसका भी आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, वो क्या लीनियर इक्वेशन की 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। कह रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें कोई एक अपने मन से एक लीनियर इक्वेशन लिखना है इन टू वेरिएबल्स का सच दैट, ऐसे हमें लिखना है कि बोला गया है इसको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन द पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें तीन कंडीशन दिया गया है। इसका जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है, कह रहा है कि वो लाइन क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो पहला बोला गया है। दूसरा इसमें बोला गया है कि हमें एक ऐसा लाइन खींचना है जो क्या हो पैरेलल हो, जो पैरेलल लाइंस हो, और तीसरा इसमें जो बोला गया है वो दिया गया है कोलिनियर हो। तीसरा बोला गया है कोलिनियर हो, कोलिन इज कोइंसिडेंट, कैसी लाइन हो कोइंसिडेंट लाइन हो। इस तरीके से हमें तीन अपने मन से इक्वेशन लिखना है। पहला इक्वेशन ये लिखा हुआ है, हमें दूसरा इक्वेशन ऐसे लिखना है कि पहले वो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, फिर दूसरा जो मिले वो क्या मिले पैरेलल मिले, और तीसरा क्या मिले वो कोइंसिडेंट लाइन मिले। ठीक है, तो याद है सबसे पहले कंडीशन की अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग के लिए, अगर कोई लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो ये कब होता है जब इंटरसेक्टिंग लाइन, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब इक्वल नहीं होता है a1 a2 b1 b2 अगर इक्वल नहीं होगा तो कैसी लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला इक्वेशन हमें मिला है कितना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, एक अलग इक्वेशन बनाना है, हम अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6y, अच्छा 8y लिख देते हैं माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जाए तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन है पैरेलल हो, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम लोग a1 और a2 को इक्वल लिखना है, तो इक्वेशन हमारा था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 है तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसका डबल लिख देते हैं, तो 2 का डबल क्या लिख देते हैं 4x, क्योंकि हमें a1 a2 b1 b2 इक्वल करना है। फिर हम लोग 3 का डबल क्या लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 का डबल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें c1 c2 को इक्वल नहीं रखना है। तो अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, मान लेते हैं 6 लिख देते हैं इक्वल टू 0। इस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा वो किस चीज का मिल जाएगा पैरेलल के लिए मिल जाएगा। ये हमारा हो गया पैरेलल के लिए। और अगला हमारा कौन सा है कोइंसिडेंट के लिए। इसके लिए कंडीशन क्या होते हैं सारे इक्वल होते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है वो लिखा है, यही इक्वेशन था हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं हमें तीनों को इक्वल लिखना है, तो या काम करें सबको 3 टाइम्स कर देते हैं, सब इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारी इच्छा जिससे मर्जी उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इक्वल तभी होगा जब सभी में से सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 टू 6x, और ये हो जाएगा 3 3 9y और माइनस 8 3 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जाए तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 3 आंसर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें ग्राफ ड्रा करना है, जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें लिखा गया है पहला क्वेश्चन नंबर 7 में पहला इक्वेशन लिखा गया है। और दूसरा इक्वेशन लिखा गया है कि 3x प्लस 2y
-12 इक्वल टू 0। ये हमें दूसरा क्वेश्चन लिखा गया। कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द triangle formed by their lines and the x axis and shaded the triangle region। हमें ट्रायंगल रीजन को शेडेड करना है। जो भी बनेगा, जब हम उसको लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक ट्रायंगल जैसा शेप बनेगा। जो भी शेप बनेगा हमें उस ट्रायंगल को क्या करना है, शेडेड करना है। तो देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। तो बात करें फर्स्ट इक्वेशन के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे बॉक्स, एक तरफ x और एक तरफ y। हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, फिर एक बार y की वैल्यू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो कितना होगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को उधर लाएंगे तो कितना होगा, माइनस वाई इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर हम क्या करते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं, कितना होगा x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या होगा, 1 के इधर ला देंगे तो -1। तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन से इसको भी x रखेंगे और y, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर एक बार y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ बचेगा 2y इक्वल टू, ये -12 है, इससे जाके प्लस का 12। देन y बराबर क्या होगा, 12 अपॉन 2, 2 6 या 12, y की वैल्यू आ जाएगी 6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसी तरीके से हम लोग फिर y की वैल्यू 0 पर रखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा पूरा 0 और -12 इस साइड जाएगा तो प्लस का 12। देन x बराबर क्या होगा, 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं हम लोग ग्राफ खींच के इस तरीके से, इसको x डैश, इसको y और इसको हम मानेंगे y डैश। यहाँ पे मानते हो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर जब खींचेंगे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, फिर इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, जब हमने पहले के लिए, जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। और जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू आई -1। इस तरीके से क्या होगी, एक लाइन हमें बनेगी। ठीक है, इस तरीके से लाइन बन जाएगी। फिर हम बात करें आगे दूसरे क्वेश्चन के लिए कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ रही है 6। 6 तक लिख देते हैं, 5 तक एक और बढ़ा लेते हैं 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6। और जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू आ रही है 4। हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो लाइन होगी जाके इंटरसेक्ट करेगी 4 को यहाँ पे। अब ये जो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, बोला गया है कि हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ट्रायंगल है। इस तरीके से जो ट्रायंगल है, पहले तो इस ट्रायंगल को हमें साइडेड करना है। ठीक है, हमने साइडेड कर दिया। इसके साथ साथ हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कितना है -1 और y कितना है 0। फिर ऐसे अगर हमें इसका लिखना होगा तो x कितना है, इस साइड 4 गया हुआ है और y कितना है 0। हम बात करें इसके कोऑर्डिनेट के बारे में तो हमको अगर ये 2.5 ये है 2 लिखा हुआ है और इधर जाएगा तो 3, यानी इसका मे भी 0.2, 3 हो सकता है। ये थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी एकदम एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो ये 2 3 भी हो सकता है और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। इस तरीके से ये हमारा हो जाए क्वेश्चन नंबर 7। ये अब हम इसमें 3.1 जो भी चैप्टर था, 3.1 के हमने सभी क्वेश्चन को 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक हमने सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।